मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने ओम के नियम को एकदम लॉजिकली विस्तृत ढंग से एक्सप्लेन किया है। अगर आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के पिछली वीडियो देख लें, ताकि आज का ये टॉपिक आपके लिए बेहद आसान हो जाए। तो आज का हमारा टॉपिक है किसी चालक तार का प्रतिरोध पर निर्भरता, जो कि आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान के विद्युत धारा एवं परिपथ नाम का पाठ का एक टॉपिक। तो आइए इस टॉपिक को हम फुल कंसेप्ट के साथ आइए समझते हैं। यहीं से हमारा निकल के आएगा विशिष्ट प्रतिरोध। तो आइए वीडियो को देखिए। हम जानते हैं कि यदि अगर कोई चालक तार है तो अगर इसमें से अगर धारा का प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का अगर इस चालक तार में क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, तो यह चालक तार जितना ही लंबा होगा उतना ही प्रतिरोध इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ओम के नियम में प्रतिरोध को अच्छे से समझा है। तो देखिए, इस चालक तार की लंबाई जितनी ही बड़ी होगी उतना ही इस तार का प्रतिरोध क्या होगा, ज्यादा होगा। देखिए क्या है कि जैसे अगर आप सिंचाई के लिए अगर एक पाइप लगाते हैं और यहां से आपको पानी को भेजना होता है, तो पानी आप जितना ही दूर ले जाएंगे उतना ही मशीन पर क्या होगा, ज्यादा लोड पड़ेगा, मशीन को उतना ही ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के पानी क्या होगा, आपका जाएगा। अगर वही कम लंबा है तो आपके मशीन को उतना प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर चालक तार जितना ही लंबा होगा उसका प्रतिरोध क्या होगा, उसके मार्ग में रुकावट क्या होगी, उतना ही अधिक होगी। तो यानी कि यह यहां से साफ पता चलता है कि इसकी लंबाई अगर L है, प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल R से। तो यदि प्रतिरोध को बढ़ाया जाएगा, यदि लंबाई को बढ़ाया जाएगा तो प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि एक को बढ़ाया जा रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, यानी एक दूसरे के क्या है, यह समानुपाती है, अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती और समानुपाती एक ही होता है। तो यदि हम लंबाई को बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता है, और प्रतिरोध कब बढ़ेगा, जब हम लंबाई को बढ़ाएंगे। तो अगर इस साइड के बढ़ाने पर इस साइड का भी बढ़ता है तो क्या होता है, एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती। अब ये तो हमारा पहला कंडीशन है, इसको हम मान ले रहे हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान ले रहे हैं, समीकरण नंबर 1। अब देखिए इसमें दूसरी बात क्या है कि तार की मोटाई, अगर तार को, अब इसको हम सबसे पहले पानी वाले एग्जांपल के साथ समझते हैं कि यदि आपको इतने पतले पाइप में पानी ले जाना हो और एक इतने मोटे पाइप में अगर पानी ले जाना हो तो किसमें ज्यादा प्रेशर रहेगा। देखिए, इसमें अगर पानी ज्यादा ले जाना हो तो ताकत इसको ज्यादा लगाना पड़ेगा, ज्यादा तेजी से ढकेलना पड़ेगा, तब जाके पानी इस सिरे से इस सिरे तक जाएगा। जैसे अगर पानी, और इसमें अगर पानी को प्रवाहित कराना हो तो इसमें अगर पानी हम छोड़ देंगे तो इतना ही पानी इसमें आराम से प्रवाहित हो जाएगा। यानी कि इसकी तार की अगर मोटाई, यानी कि इसके जो पृष्ठ का यह वाला क्षेत्रफल है, यह है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम जितना ही बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा, क्योंकि इसमें प्रेशर क्या हो रहा है, कम पड़ रहा है। यहां पानी भेजने में, इस पाइप में पानी भेजने में प्रेशर क्या हो रहा है, ज्यादा लगाना पड़ रहा है, लेकिन पाइप को मोटा कर दे रहे हैं तो इसमें प्रेशर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। उसी प्रकार से अगर चालक तार का क्षेत्रफल अगर बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर प्रतिरोध घटेगा कब, जब इस चालक तार का मोटाई हम बढ़ा देंगे तब। तो देखिए, यह प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, इसके पृष्ठ के क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। देखिए, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब जिसको व्युत्क्रमानुपाती में दिखाना होता है उसको बटे में लिखते हैं, और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यह हुआ कि अगर बटे में यह लिखा हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर इसको बढ़ाया जाएगा तो यह घटेगा और इसको बढ़ाया जाएगा तो यह क्या होगा, घटेगा। यहां पे कंडीशन क्या था, यह बटे के रूप में नहीं लिखा हुआ था, तो यह क्या था, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। इसका मतलब था कि इसको बढ़ाया जाएगा तो यह बढ़ेगा, इसको बढ़ाया जाएगा तो यह भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यहां क्या है, बटे के रूप में है, यानी कि किसका चिन्ह है, यह किसका चिन्ह पढ़ा जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती का। तो यहां से जो देख रहे हैं हम कि ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। क्योंकि इसके क्षेत्रफल को हम बढ़ाते हैं तो इसमें प्रतिरोध यानी रुकावट का मान क्या होता है, कम होता है, ज्यादा होता है।
अगर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम बढ़ाते हैं तो इसके मार्ग में, जो धारा के मार्ग में रुकावट है, वह रुकावट क्या होता है, कम होता है। लेकिन जब इसके क्षेत्रफल को घटाते हैं तो रुकावट क्या होता है, ज्यादा होता है। क्योंकि अगर कम पतली पाइप रहेगी तो उसमें पानी भेजेंगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, उसमें रुकावट ज्यादा होगी। लेकिन अगर उस पाइप को मोटा कर देंगे तो इसमें कोई भी रुकावट नहीं होगी, यानी कि या होगी भी तो कम होगी। ठीक उसी प्रकार से इसके क्षेत्रफल को अगर बढ़ा देंगे तो इसके प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, धारा के मार्ग में प्रतिरोध का मतलब क्या है, धारा के मार्ग में रुकावट। तो इसमें धारा के मार्ग में रुकावट का मान क्या होगा, कम होगा। तो यह हमारा मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों को देखा जाए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में r है, तो इसको r हम एक बार लिख लिए, दोनों में चिन्ह ऐसा ही है तो इस प्रकार का समानुपाती का चिन्ह लगा दिए। ऊपर में l है और इनटू में कितना है, 1/a, तो ये हो जाएगा 1/a। तो यहां से हमारा निकल के आया r अनुक्रमानुपाती L, ऊपर में L और नीचे में कितना A। अब देखिए यह जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है, ये जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक आता है नियतांक, हम जानते हैं जिसे समानुपाती नियतांक कहते हैं। तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जब हटाएंगे, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, अनुक्रमानुपाती कितना है, L/A। तो अनुक्रमानुपाती का जब चिन्ह हटेगा, इसको इसके जगह पे जब बराबर लगेगा तो एक नियतांक आता है जिसे हम रो कहते हैं। इसे हम क्या पढ़ते हैं, रो कहा जाता है इसे। तो रो इंटू L/A कितना हो जाएगा, A। यही रो क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, जिसे हम क्या कहते हैं, इसको रो पढ़ते हैं। यह है हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखिए विशिष्ट प्रतिरोध, यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम परिभाषा किसकी बनाएंगे, विशिष्ट प्रतिरोध की, विशिष्ट प्रतिरोध की। हेडिंग डाल लीजिए सब लोग, विशिष्ट प्रतिरोध। तो देखिए विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा कैसे बनाएंगे, यहां पे रो है, विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। पी को थोड़ा सा पी का पूंछ निकाल देते हैं तो वह क्या पढ़ा जाता है, रो, जिसे हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो रो बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहां क्या है, R है। अब यहां L/A है, जब L/A को बॉर्डर के इस पार भेजा जाएगा तो L गुणा में है तो किस में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। A भाग में है तो किस में आ जाएगा, गुणा में हो जाएगा। तो रो बराबर कितना आया, R इंटू A/L। अब इस सूत्र से हमें क्या करना है, इसकी परिभाषा को बनाना है। तो आइए देखते हैं परिभाषा हम कैसे बनाएंगे। अगर हम मान लें कि जो चालक तार है, चालक तार की लंबाई, चालक तार की लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। चालक तार की लंबाई अगर 1 सेंटीमीटर मान लें और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम मान लें 1 सेंटीमीटर स्क्वायर अगर मान लें, तो यह रो किसके बराबर हो जाएगा, L/A। A का मान कितना है, 1। A को हम मान लिए 1 और L को क्या मान लिए, 1। तो यहां से अगर देखें तो जो आपका रो है, रो बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर में बचेगा R, क्योंकि 1 का गुणा होगा तो R ही बचेगा, नीचे में कितना बचेगा, 1। अब 1 क्या है, लंबाई को हम कितना मान लिए, 1 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल को क्या मान लिए, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1 को विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है, हम जानते हैं 1 को विज्ञान की भाषा में हम क्या कहते हैं, एकांक कहते हैं। 1 को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, एकांक। अब इसकी हमें परिभाषा बनाना है। तो देखिए इसमें एकांक क्या क्या है, चालक तार की लंबाई एकांक है, चालक तार का क्षेत्रफल एकांक है। तो इसकी परिभाषा हम ऐसे बनाएंगे कि यदि किसी चालक का लंबाई एकांक हो या किसी एकांक लंबाई के चालक तार का क्षेत्रफल यदि एकांक हो तो उसका जो प्रतिरोध है, R क्या है, प्रतिरोध, वह किसके बराबर होगा, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होगा। क्योंकि यहां से ये कर देंगे तो रो बराबर कितना हो जाएगा, R। रो क्या है, आपका विशिष्ट प्रतिरोध है और R क्या है, प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर कब होगा, कि जब लंबाई 1 सेंटीमीटर और पृष्ठ का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिया जाए तब। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार से है कि यदि किसी एकांक
तार के लंबाई, एकांक लंबाई के चालक तार का के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि एकांक हो तो उसमें उसका प्रतिरोध किसके बराबर होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। यही है हमारी विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा। डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अब इस चैप्टर का आपका एक टॉपिक और रह गया है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको समझ में आई हो, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।